सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रही हूँ जिसके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो आई थॉट कि आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा प्रोसेस यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस को करना। जैसा कि आपको पता है कि यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 20 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। तो upneet.gov.in पे आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होने वाली हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको क्या क्या करना है, वो सारा हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देख के जाना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो में जो आपको रिक्वायर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले upneet.gov.in पे आपको जाना है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है दैट इज़ जो 2000 रुपीज़ जो आपको देना होगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं या फिर गलत डाल देते हैं या जो भी है, आपको ध्यान रखनी है अपनी ईमेल आईडी सही से, जो एक्टिव ईमेल आईडी होगी वही डालना, क्योंकि आगे आपको मेल्स वगैरह काम आएंगी चीज़ें इस पे, तो वो ज़रूर ध्यान से डालना। वही ईमेल आईडी आपको डालनी है जो आपने अपना फॉर्म फिल करते टाइम डाली थी, एक्टिव ईमेल आईडी। इफ़ बाय चांस आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं या फिर खुल नहीं रही है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर पे उसका OTP ले सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं हर साल कि उनका पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर वो नहीं एक्टिव हो पाती है। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ईमेल आईडी वही डलेगी जो पहले आपने डाली थी फॉर्म फिल करते टाइम, और आई होप कि वो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फिर से उसको रीसेट पासवर्ड वगैरह करके, बट यू कैन ओनली यूज़ द सेम ईमेल आईडी, ओके। उसके बाद जो आपको सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको ध्यान रखना होगा कि सिक्योरिटी अमाउंट आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए होता है, विच इज़ योर 2 लाख फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड 20,000 फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। तो ये अमाउंट आप ज़रूर प्रिपेयर रखें। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम कंसिडर करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन का ऐसा नहीं रहता है, मतलब मोस्टली ओपन ही रहती है। दूसरी, डोमिसाइल फॉर द यूपी स्टेट, अगर गवर्नमेंट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए 10th-12th की। आप अगर आपने वहाँ से करी हुई है तो आपका कंसिडर हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका बर्थ सर्टिफिकेट ये सब रिक्वायर होगा। सबसे बड़ी बात जो है इस साल, दैट इज़ योर फर्स्ट राउंड में आपकी फ्री एग्ज़िट है, ठीक है। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई एक्सपेक्टेड है, ओके। बिकॉज़ पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट नहीं थी, मतलब तो बच्चे चांस नहीं लेते थे, ठीक है। बट इस बार बच्चे चांस लेंगे, ऑल इंडिया में भी कंसिडर करेंगे और यहाँ पर भी, बिकॉज दे कैन गेट बैक द मनी इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस साल कट ऑफ यूपी में जो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़र्स्ट राउंड में कम जाती है फिर सेकंड में बढ़ जाती है, ऐसा इस बार शायद ना हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ़र्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट है, और ये औरों के लिए भी है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप एग्ज़िट भी ले सकते हो, बट यू विल हैव अ सीट सेफ हेयर। तो इस वजह से बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं काउंसलिंग में। इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान से काउंसलिंग करनी होगी, अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से बनानी होगी, ठीक है। अपने जो भी चीज़ें हैं चॉइस फिलिंग में आपको अच्छे से कॉलेजेस भरने होंगे, पहले से देख के अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेजेस भरना। कॉलेजेस की डिटेल्स आप थोड़ी देख कर, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो देखकर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना। बाकी यू कैन चेक आउट द वीडियोज़ ऑन आवर चैनल। मैंने मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की यूपी के वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उनको देख सकते हो। और डिटेल्स जानने के लिए यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज़। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है,
प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको एक और वीडियो में बता दूँगी कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनानी है, ठीक है। बाकी एक और चीज़, यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम कट ऑफ जो है वो 162 फॉर द जनरल एंड 120 फॉर द ओबीसी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। बाकी विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए हो, आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि चॉइस फिलिंग की लिस्ट कैसे बनानी है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, ठीक है। और चॉइस फिलिंग की लिस्ट अच्छे से बनानी है एंड देन यू विल गेट अ गुड कॉलेज। सो नीट की काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नीट का एडमिट कार्ड सबसे पहले, नीट का जो आपने फॉर्म फिल किया था वो, नीट स्कोर कार्ड और रैंक लेटर। जो आपका रिज़ल्ट आया होगा उसके साथ ही आपको एक स्कोर कार्ड मिला होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। नीट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जब फर्स्ट राउंड के बाद या फिर कॉलेज अलॉट होगा, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में से है, वो अलॉटमेंट लेटर ज़रूर आपके पास होना चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जब आप नोडल सेंटर पे जाएंगे अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान से रखना। क्लास की 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओके। आईडी प्रूफ में आपका लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आईडी प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, और वही फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो आपने अपने फॉर्म में लगाई थी एडमिट कार्ड में जो है। टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट में मोस्टली ट्राई कर रहे हैं, अगर एप्लीकेबल है तो EWS का सर्टिफिकेट, अगर आप, ये मोस्टली जो चीज़ें हैं आई एम टेलिंग यू, दीज आर फॉर द गवर्नमेंट, ओके। और इनकम सर्टिफिकेट एंड दैट इज़ PWD जो PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, हेल्थ सर्टिफिकेट और बॉन्ड सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बॉन्ड सर्टिफिकेट जो मोस्टली होते हैं वो आपके स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस स्टेट में आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट वैसे नॉट रिक्वायर्ड होगा, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप किसी और की स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके होने चाहिए फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेकलिस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव देम देन ओनली यू कैन प्रोसीड इन द काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा नोडल सेंटर पे तो ये सब ज़रूर चाहिए होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें आपका एडमिट कार्ड, आपका नीट का फॉर्म, आपका स्कोर कार्ड, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और 10 फोटोग्राफ्स और 10-12 की मार्कशीट, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट जो भी है वो, ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप प्रोसीड कर पाएंगे, ओके। इफ़ बाय चांस आपका एडमिट कार्ड खो गया है या फिर फॉर्म नहीं है तो आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका ईमेल आईडी है और वेबसाइट पर जाकर। बट ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी होगी। अपनी ईमेल आईडी ज़रूर वही सेम ईमेल आईडी रखिएगा जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। सो आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को सही से बना के रखना है, और जैसी जैसी आपके कॉलेजेस की आपने वीडियोस देखी होंगी मेरे चैनल पे, जो आपको अपने स्कोर पे कॉलेज सही लगता है उसको ऊपर रखना है। प्रायोरिटी लिस्ट की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी यूपी के काउंसलिंग की, वो देख लेना और उससे हेल्प ले लेना जो भी चाहिए हो। और बाकी हेल्प यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम।